नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। 4 दिन का महापर्व छठ पर्व आज उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही पूर्ण हो गया, जहां देखा गया देश ही नहीं बल्कि दुनिया में छठ पर्व की धूम रही। ये 4 दिन आस्था के लोगों को खूब बहाए। छठ व्रतधारियों ने छठ पूजा पूर्ण करते हुए प्रसाद का वितरण किया। ऐसे ही छठ पूजा का आयोजन किया गया वार्ड नंबर 46 में। वार्ड नंबर 46 में गीता अनिल चौधरी जो यहाँ की सभासद हैं, उनके नेतृत्व में अस्थायी रूप से छठ पर्व का आयोजन किया गया। पिछले कई वर्षों से इसी तरह छठ पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां अस्थायी घाट बनाकर छठ व्रतधारियों को वहां छठ महापर्व की पूजा करने का अवसर मिलता है। वहीं वहां के लोग गीता अनिल चौधरी के लिए धन्यवाद कहते हैं, उनके इस समर्पण के लिए। जिस तरह से देखा गया कि भक्तों की भारी भीड़ इस छठ घाट पर उपस्थित थी, वहीं भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर के पुत्र नागेश गुर्जर की भी यहां उपस्थिति देखी गई। देखिए लोनी के वार्ड नंबर 46 से जनसंवाद की यह विशेष रिपोर्ट छठ महापर्व को लेकर। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 46 में भी देखा जा रहा है छठ के इस महापर्व को लेकर सभी छठ व्रतधारी श्रद्धा से यहाँ पर पूजा के लिए तालाब में खड़े हुए हैं। कृत्रिम तालाब यहाँ बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं सभासद जो यहाँ के अनिल चौधरी जी और उनकी पत्नी जो सभासद है, उनकी मेहनत रंग ला रही है। एक अच्छी भीड़, अच्छा जनसमूह छठ व्रतधारियों का यहाँ पर देखा जा रहा है। इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी हम खुद भैया अनिल जी से लेंगे। देखा जा रहा है अनिल जी, एक बहुत सुंदर व्यवस्था आपके द्वारा यहाँ पर रखी गई है और जनसमूह भी छठ व्रतधारियों को यहाँ पर देखा जा रहा है। क्या कहेंगे इस महापर्व को लेकर? छठ मैया का त्योहार है। हर साल इसी प्रोग्राम से, इसी व्यवस्था से हर साल करते हैं अपना मिलजुल के। हम व्रतधारियों के लिए व्यवस्था की जाती है द्वारा, और देखा जा रहा है धूमधाम से छठ पूजा भी श्रद्धालु मना रहे हैं। हाँ जी, तो ये कहना है अनिल जी का कि यहाँ पर बहुत ही श्रद्धा से यहाँ पर जो पूजा छठ मैया की पूजा की जा रही है, श्रद्धा सुमन जो अर्पित किए जा रहे हैं, उसमें व्यवस्था एक अच्छी देखी जा रही है। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं, उनसे इस पूजा को लेकर जानकारी लेंगे कि ये पर्व नहीं महापर्व है, और जो भी इस पर्व को श्रद्धा से मनाता है, छठ मैया उसकी अरदास को जरूर सुनती हैं, उसकी भावना को देखती हैं और उसका फल भी उन्हें देती हैं। हमारे साथ भैया एक और जुड़े। भैया आपका नाम? भैया मैं मंटू ठाकुर। ठाकुर साहब, बहुत अच्छे आयोजन में आपकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। सबसे पहले तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक सूचना कहिए, चाहे एक निवेदन कहिए, हमारे जो वार्ड नंबर 46 के लोकप्रिय सभासद गीता अनिल चौधरी जी हैं, उनका इस बार ही नहीं आज 10 साल 7 साल से सभासद हैं, उनसे पहले भी ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं। और ऐसे ही घाटों पे जाके घाट की व्यवस्था करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, कैसे पूजा कैसे किया जाता है, कैसे करना, गड्ढा खुदवाना, उनकी व्यवस्था करना, सारी देख रेख दिन रात खड़े होकर 1 हफ्ते से लगातार, दिवाली के अगले दिन से कि छठ पूजा की तैयारी शुरू हो जाती है। ठाकुर साहब, एक जानकारी और लूंगा, इस व्यवस्था में क्या कहीं नगर पालिका सहयोगी रहती है या सभी लोगों का आपसी सहयोग और मेहनत सभासद महोदय की रहती है? नगर पालिका से सिर्फ सफाई का सहयोग रहता है, बाकी हमारे सभासद जी, बाकी हम आप सहयोगी, हम लोग ग्रुप है। हमारे पंचवटी दुर्गा मंदिर के नाम से कमेटी है, छठ पूजा समिति, उनके द्वारा होता है और उनके मेन हमारे संरक्षक सभासद जी हैं। हाँ, तो ये कहना है ठाकुर साहब का कि यहाँ पर जो सारा कार्यक्रम है वो आपसी सहयोग से नेतृत्व सभासद महोदय का रहता है, बाकी सभी लोगों का सहयोग रहता है। नगर पालिका यहाँ पर सफाई की व्यवस्था देखती है और जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये आस्था का महापर्व बहुत ही धूमधाम से वार्ड नंबर 46 में भी अन्य स्थानों की तरह यहाँ भी मनाया जा रहा है। और देखा जा रहा है कि तमाम छठ व्रतधारी श्रद्धालु डूबते सूरज को अर्घ देकर और आने वाले दिन में उगते सूरज को अर्घ देकर इस व्रत का समापन करेंगे, प्रसाद वितरण करेंगे। ये हिंदुस्तान की ही परंपरा है, जहां डूबते हुए को भी उतनी ही मान्यता मिलती है जितनी उगते हुए को मिलती है। और लोक आस्था का ये पर्व
छठ पर्व इस एहसास को, इस संस्कृति को दर्शाता है कि हिंदुस्तान जिसने जीरो की परिकल्पना की थी वही इस तरह की संस्कृति, इस तरह के संस्कार दे सकता है। नहीं यार, तो घर की बात है, उसमें एक नहीं दो ले लो। हमारे साथ कुछ और साथी भी जुड़े हुए हैं इस महापर्व के अवसर पर, उनसे भी जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? विपिन भट्ट। विपिन जी, कहाँ रहते हैं विपिन जी? मैं यही रहता हूँ, ये प्रगति विहार में। बहुत अच्छी व्यवस्था आपके सभासद जी के नेतृत्व में यहाँ पर देखी जा रही है, क्या कहेंगे इस व्यवस्था? तकरीबन 8 साल हो गए हैं और 8 साल से हमने जो है इन व्यवस्था का अनुसरण किया है, देखा है। सारी व्यवस्था देखिए, इतनी बृहद व्यवस्था और इतनी भीड़ आपको और जगह नहीं दिखाई देगी। वो सब हमारे अनिल भाई सभासद जी का जो है, जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रांगण, ये सारा जो है ये जो घाट बनाए हुए हैं, जो व्यवस्था हुआ है, मतलब इतनी बृहद व्यवस्था और कहीं भी नहीं। और अथक प्रयास किया इन्होंने, विगत 7 सालों में इन्होंने जो प्रयास किया है अपना, वो आपको देखने को मिल रहा है। और साल दर साल ये भीड़ बढ़ती जा रही है, पब्लिक बढ़ती जा रही है। यहाँ छठ मैया की कृपा है। और सभासद भाई हमारे जो सभासद अनिल चौधरी हैं, गीता चौधरी हैं, उनका देखेंगे आप तो कोई भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। किसी से कोई सहयोग राशि नहीं लेते हैं, किसी का एक पैसे का योगदान नहीं लेते हैं। सारा ये जो भी खर्चा देख रहे हैं, ये सब इन्होंने अपने खर्चे से करवाया हुआ है। और पब्लिक का इतना इनके प्रति प्यार और अगाध प्रेम है, जो मुझे लगता है आने वाले भविष्य में और भी बढ़ चढ़ के देखने को मिलेगा आपको। आप आएंगे आगे साल फिर देखेंगे तो इससे भी बृहद और बेहतर व्यवस्था आपको देखेंगे। तो ये कहना है भैया कि इससे और अच्छी बेहतर व्यवस्था देखने को मिलेगी। एक अच्छे जनप्रतिनिधि की यही पहचान होती है कि अपने लोगों के बीच रहे। सभासद गीता अनिल चौधरी, जो देखा जा रहा है कि अच्छे अपने व्यक्तित्व के कारण, अपने जनता के, अपने लोगों के बीच में रहने के कारण इतना अच्छे जनसमूह के साथ इस पर्व को मना रहे हैं, इस पर्व की व्यवस्था दे रहे हैं। हम भी ऐसे जनप्रतिनिधि के लिए धन्यवाद ही कहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी रूपरेखा तैयार कर इतनी अच्छी व्यवस्था दी छठ व्रतधारियों के लिए। लोक आस्था के इस पर्व में हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं जो अपने विचार हमारे समक्ष रखना चाह रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम राजेश दुबे है। हाँ, मैं पहले आप लोगों को छठ महापर्व की सबको बधाई देता हूँ। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ये प्रोग्राम हमारा बहुत दिन से हो रहा है। प्रधान जी जब सभासद नहीं थे उससे भी पहले से स्टार्ट है। और बता दूं, ऐसी ही भीड़ आप जो देख रहे हैं, हमारे कॉलोनी में प्रधान जी के द्वारा कई जगह और भी गड्ढे खुदाए गए हैं और भी ऐसे ऐसे प्रोग्राम हमारे कॉलोनी में कई जगह हो रहे हैं। लेकिन एक ऐसा प्रधान जी की सोच है कि सारे कुछ लोगों को यहाँ इकट्ठा करा जाए। आज हम लोगों ने करा, करीब 1000-2000 लोग आए। अब हम लोगों ने, प्रधान जी ने सोचा है कि इसको हम और आगे बढ़ाएंगे और काफी लोगों को हम इकट्ठा करके इस पर्व में हिस्से लेने के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।